अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका जो प्यार है, आपका खुलूस, आपकी नेक तमन्नाएं, आपकी दुआएं, आप बिलीव करें कि मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला बढ़ाती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मुझे मेरी ऑनेस्टी, मेरी प्रोफेशनलिज्म और मेरी वर्किंग के ऊपर मुझे अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, आप दोस्तों की तरफ से जो एनकरेजमेंट होती है ना, वो और हौसला बढ़ाती है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा अच्छी सी अच्छी सर्विस जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सके। आज हम इस वक्त मौजूद हैं दाप यानी 11 के इवेंट के ऊपर और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोजेक्ट का सैंपल अपार्टमेंट रेडी है। बहुत सारे दोस्त जब इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ बाय करते थे तो उन्हें एक कंसर्न होता था कि यार इसके चूँकि साइज़ जो है वो बहुत छोटे हैं, तो हमें पता नहीं है कि 1+1 अपार्टमेंट साइज़ जो है वो कितना होगा और इसमें हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि मैं लंदन गया और लंदन जिस लोकेशन पर मेरा अपार्टमेंट था जो मैंने रहने के लिए बुक किया था, वो सेंट्रल लंदन में था और वो सिर्फ और सिर्फ 16 मीटर स्क्वायर था। यानी एक स्टूडियो अपार्टमेंट था जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ था। छोटा सा टॉयलेट, छोटा सा किचन, साथ क्लोजेट और साथ जो है वो एक छोटा सा बेड और थोड़ी सी जो है वो वॉक इन स्पेस जो है वो अवेलेबल थी। 16 स्क्वायर मीटर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनकी जो सेंट्रल लोकेशंस होती हैं उसके ऊपर प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होती है और साइज़ की, स्क्वायर मीटर्स की जो है वो क्या वैल्यू होती है। तो दाप यानी 11 का जो प्रोजेक्ट है, इसमें 1+1 नॉर्मली जो है वो 72 स्क्वायर मीटर का ग्रॉस साइज़ होता है और 42-43 स्क्वायर मीटर जो है वो नेट एरिया होता है। नेट एरिया हम बोलते हैं वो जो वॉक इन एरिया होता है जहाँ पे आप चल सकते हैं, यानी उसमें वॉल्स और आपकी जो है वो बाकी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अगर आप सिटीज़नशिप का या आप अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो रखते हैं इस्तांबुल टर्की के अंदर, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि हमेशा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें चूज़ कीजिए। उसके बाद गेओ प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें चूज़ कीजिए। जो छोटे डेवलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल सेलेक्ट ना कीजिए, चूँकि वो आपको ओवर प्राइसिंग भी शायद कर रहे होंगे। उसके साथ साथ उनका जो सिटीज़नशिप का प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं होता है। उनकी जो कन्फर्मिटी रिपोर्ट है वो जो है वो आपको जल्दी नहीं मिल रही होती है और इस तरह जो है वो बहुत सारे मसाइल उनमें आते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और जो गेओ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपको ये मसाइल जो है वो नहीं आते और आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग जो है वो होती है। इनकी प्राइसेस भी कंट्रोल्ड होती हैं और इसके साथ साथ इनकी जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रेंटल इनकम है और प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें जो है वो बेहतरीन होती हैं। और इसके साथ साथ जो मॉडर्न लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन ट्रेंड्स होते हैं उन्हें मद्देनज़र रखकर ये प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं। ये साइज़ में बड़े होते हैं और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें इनकी जो है वो आम प्रोजेक्ट से जो है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आप याद रखिए कि अगर आप सेंट्रल एरिया के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे जो गवर्नमेंट या जीवाईओ प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वहाँ पे आपको जो है 1+1 अपार्टमेंट मिलेगा। अगर आप सिटी सेंटर से और सुबर्ब से सेंटर में जाएंगे, यानी सिटी सेंटर से थोड़ा डिस्टेंस पे जाएंगे, को 5-6-7 किलोमीटर के, तो आपको 2+1 अपार्टमेंट मिल जाएगा सिटीजनशिप के पैकेज में। और अगर आप इससे दूर जाएंगे, यानी जो सुबर्ब्स हैं, बिल्कुल जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे आपको जो है इस्तांबुल में 3+1 अपार्टमेंट मिल जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की और गेओ प्रोजेक्ट्स की। अगर आप प्राइवेट डेवलपर की तरफ जाते हैं तो आप बिलीव कीजिए जो सिटी सेंटर से दूर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको दो जो है 3+1 भी मिल जाते हैं, एक 3+1 एक 2+1 भी पैकेज में मिल जाता है और इवन आपको 3 जो है 1+1 भी मिल जाते हैं। एक अभी प्रोजेक्ट है वो 2 2+1 और एक 1+1 भी ऑफर कर रहा है $450,000 में। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है वो कि क्वांटिटी में तो वो ज़्यादा हैं, आपको अपील करता है, आपको अच्छा लगता है कि यार एक में हम रहेंगे, 2 रेंट कर देंगे, हमें रेंटल इनकम आती रहेगी। लेकिन आप बिलीव कीजिए कि उनकी रेंटल इनकम भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। सिटी सेंटर के अंदर यानी दाप यानी 11, ये जो है वो ग्रीन साइन जो है वो आप देखिए, यहाँ पे 1+1 अपार्टमेंट जो है उसकी रेंटल इनकम जो है आपको 60,000 लीरा से लेकर 65,000 लीरा के थ्रेशोल्ड में जो है वो मिलेगी। और यही जो है वो 3+1 आपका जो सुबर्ब में आता है वहाँ पे आपको जो है वो 30,000 लीरा जो है वो 3+1 की मिल रही होती है। तो बात होती है बेसिकली वैल्यू की, क्वांटिटी की नहीं होती है। तो दाप यानी 11 का जो सैंपल अपार्टमेंट है अब रेडी हो चुका है, आप इसको जो है विजिट भी कर सकते हैं।
हम आपको जो है वो वर्चुअल टूर जो है वो भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये अपार्टमेंट जो है वो कैसा है, कैसा दिखता है और किस तरह की जो सेटिंग है इन्होंने की हुई है। ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को और हमारे सोशल मीडिया को जो है फॉलो करते रहिए, हमें अप्रिशिएट करते रहिए और हमारी जहाँ पे कोई गलतियाँ कोताहियाँ हैं उन्हें भी पॉइंट आउट कीजिए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतरीन सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।